राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 19 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे और उनका पुण्य फल भी आपको जरूर मिल रहा होगा। आइए अब हम बैसाख मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनते हैं। श्रुति कीर्ति बोले कि हे ऋषिवर, बैसाख धर्म के महात्म्य को सुनते सुनते भी मुझे तृप्ति प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा को सुनकर किसके कान और मन तृप्त हुए हैं। हे मुनिवर, मेरे पूर्व जन्म के ही अच्छे कर्म रहे होंगे कि जिससे आप मेरे महल में पधारे और आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया। हे मुनिवर, आपका मेरे घर में आने से मैं, मेरा परिवार, मेरी प्रजा धन्य हो गई। हे मुनिवर, मेरे आगे पीछे के सारे कुल के लोग धन्य हो गए। हे मुनिवर, आपके मुखारविंद से अमृत रूपी विष्णु कथाओं का पान करके मैं कृतकृत्य हो गया। हे ऋषिवर, अब मुझे किसी और चीज की कोई इच्छा नहीं रह गई है। हे मुनिवर, आप मुक्ति और भुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों को और सुनाइए। मेरी सुनने की बहुत इच्छा है। राजा के भक्ति युक्त वचन सुनकर श्रुतदेव बोले कि हे राजन, पापों का नाश करने वाली मैं तुम्हें आज एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, पंपा तीर पर शंख नाम का एक ब्राह्मण सिंह के वृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया। वह शंख ब्राह्मण तीर्थ यात्री था। वह तीर्थों में भ्रमण करते हुए वहां पहुंचा। वह शंख ब्राह्मण पैदल यात्रा करते हुए एक निर्जन वन में पहुंचा, जहां न जल का कोई स्रोत था और न ही कोई मनुष्य दिखाई दे रहा था। तब वह शंख ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक शिकारी आया। वह शिकारी महान दुष्ट, दुराचारी, चोर और पापी था। उस शिकारी ने ब्राह्मण के कानों में चमकती हुई सोने के कुंडल, जूते, छत्र, माला, कमंडल और रुपया आदि सभी छीन लिया और चिल्लाता हुआ बोला कि अरे ब्राह्मण, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तब वह शंख ब्राह्मण उस शिकारी से डरकर तेज कड़कती धूप में नंगे पैर, भूख और प्यास से व्याकुल हाय हाय करता हुआ चल दिया। शंख ब्राह्मण के करुण रुदन को सुनकर उस शिकारी के मन में दया आ गई। उस शिकारी का कठोर हृदय पिघल गया। वह शिकारी मन ही मन सोचने लगा कि मैंने इस ब्राह्मण का सब कुछ लूट लिया। मैंने इसके नए जूते भी ले लिए। मैं इसको अपने पुराने जूते दे देता हूँ। वैसे भी यह पुराने जूते मेरे किसी काम के नहीं हैं। ऐसा मन में विचार करके उस शिकारी ने अपने पुराने जूते ब्राह्मण को दे दिए। शंख ब्राह्मण उन जूतों को पाकर बहुत सुखी हुआ। उसने शिकारी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे व्याध, तुमने बैसाख मास में एक ब्राह्मण को जूते दान किए हैं। इसका तुम्हें अक्षय फल प्राप्त होगा, क्योंकि बैसाख मास में दान करने से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण के मुख से ऐसा आशीर्वाद सुनकर वह व्याध आश्चर्य में पड़ गया और वह ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैंने तो आपकी ली हुई वस्तु ही आपको वापस लौटाई है। इसमें आशीर्वाद और पुण्य की कौन सी बात है? और ये बैसाख मास और ये हरि कौन है? और बैसाख मास में दान का क्या फल मिलता है? और ये बैसाख मास के धर्म कौन से होते हैं? शिकारी की बात सुनकर शंख ब्राह्मण बोला कि हे व्याध, तुमने मुझे गर्मी और ताप से बचने के लिए बैसाख मास में जूते दान किए हैं।
जिससे भगवान हरि की कृपा से तेरे पूर्व जन्म के पुण्य का उदय हो गया है। भगवान हरि तुझसे प्रसन्न हो गए। जब शंख ब्राह्मण उस शिकारी को वेशाक्त धर्म के बारे में बता रहा था, तब उसी समय एक शेर उस शिकारी को मारने के लिए दौड़ता हुआ वहां आ गया। परंतु बीच में ही देव योग से एक हाथी को देखकर शेर पहले उस हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। उस वन में शेर व हाथी का घनघोर संग्राम हुआ, लेकिन उस युद्ध में न किसी की जीत हुई न किसी की हार हुई। शेर और हाथी दोनों थक कर वहीं बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। जब शंख मुनि शिकारी को पापों का नाश करने वाली बैसाख की कहानी सुना रहे थे, तब उस शेर और हाथी ने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से उनके पूर्व जन्म के पापों का क्षय हो गया और शेर और हाथी अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो गए। उसी समय उस शेर व हाथी ने अपनी पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके दिव्य विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब शंख ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं और आपको किस शाप के कारण शेर और हाथी की योनि में आना पड़ा, और आप दोनों क्यों एक दूसरे को मारना चाहते थे? आप दोनों की मृत्यु कैसे हुई? यह सारी कथा मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके अपने बारे में मुझे विस्तार से बताओ। श्रुतदेव ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें बैसाख मास का एक अन्य महात्म्य सुनाता हूँ। हे राजन, एक बार देवलोक में इंद्र की सभा लगी हुई थी। उर्वशी आदि अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व नाच कर रहे थे और स्वर में बाजे बज रहे थे। सभी देवता गण वहां प्रसन्नता से बैठे हुए थे। तभी वहां एक चतुर्भुज रूप में एक जीव को लेकर विष्णु गण इंद्र की सभा में पहुँचे और उन विष्णु गणों ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र देव, तुम अपने स्थान से उठो, क्योंकि तुम्हारे स्थान पर यह बैठेगा। यह सुनकर इंद्र को सहन नहीं हुआ। तब उस चतुर्भुज रूप जीव को विष्णु गणों ने इंद्र के आसन पर बैठा दिया। तब इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि हे गुरु जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जरा देख कर बताइए कि इस जीव ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे यह मेरे इंद्रासन का अधिकारी बन गया। गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि हे इंद्रदेव, यह मृत्यु लोक का एक ब्राह्मण है। इसने बैसाख मास के सभी नियमों का पालन किया। बैसाख मास में स्नान, दान, जप, तप आदि किया, इसीलिए यह आपके इंद्रासन का अधिकारी हो गया है। यह कई दिनों तक यहाँ सुख भोगेगा। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तो यह वापस अपने लोक में चला जाएगा। जब इंद्र ने यह सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खुशी खुशी कुछ समय के लिए अपना इंद्रासन उस चतुर्भुज रूपधारी जीव को दे दिया। इस अध्याय में आज मैं आपको वैशाख स्नान की एक पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक गरीब बुढ़िया माई रहती थी। वो हर साल बैसाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती थी। उसी के पड़ोस में एक अमीर बुढ़िया भी रहती थी। जब वह अमीर बुढ़िया अपनी पड़ोसन गरीब बुढ़िया को देखती तो वह उसके ऊपर बहुत जलती भुनती रहती और बड़बड़ाती रहती कि पता नहीं पूरे दिन यह गरीब बुढ़िया क्या करती रहती है। कभी पेड़ों को सींचती है, कभी दीपक जलाती है, कभी पेड़ों की परिक्रमा करती है, तो कभी पेड़ों को गले से लगाती है। मालूम नहीं यह बुढ़िया क्या जादू टोने करती रहती है। इस प्रकार उनका समय गुजर रहा था। वह अमीर बुढ़िया कोई व्रत, उपवास, पूजा पाठ नहीं करती थी।
जिस गली जिस मोहल्ले में वे रहते थे उस गली में 3-4 कुत्ते थे जो कभी अमीर बुढ़िया की हवेली के आगे तो कभी गरीब विधवा महिला की झोपड़ी के आगे जोर जोर से भौंकते और गंदगी कर देते थे। गरीब महिला बड़ी ही व्यावहारिक थी। वह समझती और जानती थी कि यह बेचारे जानवर तो ना समझ हैं, ये क्या जाने कि कहाँ गंदगी करनी है और कहाँ खड़े होकर भौंकना है। ये बेचारे तो खुद अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वह गरीब बुढ़िया उन कुत्तों को न मारती थी न ही डपटती थी, बल्कि जब कभी उसके पास रोटी बच जाती थी तो वह आधा आधा टुकड़ा उन चारों कुत्तों को खाने के लिए डाल देती थी। लेकिन उस अमीर बुढ़िया को वे कुत्ते तनिक नहीं सुहाते। अगर वे कुत्ते उसकी हवेली के आगे गंदगी कर देते थे तो वह उन्हें डंडे और पत्थर से मारने के लिए कुत्तों के पीछे दौड़ती थी। रोटी देना तो दूर की बात, वह उनको अपशब्द भी बोलती थी। एक बार बैसाख का महीना था। गरीब बुढ़िया ने बैसाख स्नान किया, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा और गली के कुत्तों को पूरे बैसाख मास में रोटी खाने को दी। लेकिन अमीर बुढ़िया ने पूरे बैसाख मास में न कोई स्नान व्रत किया, न ही दान पुण्य किया और वह उन कुत्तों को पूरे बैसाख मास में डंडे और पत्थर से मारती। इस तरह समय गुजरने लगा। इसे संयोग ही कहें कि दोनों बुढ़ियाओं की मृत्यु एक ही दिन हो गई। अमीर बुढ़िया पहले तो गरीब बुढ़िया बाद में मरी। अमीर बुढ़िया को यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में लेकर पहुँचे, जबकि गरीब बुढ़िया देव विमान में बैठकर स्वर्ग में पहुँच गई। जब अमीर बुढ़िया अपने पाप कर्म की सजा भोगने नरक में जा रही थी तो उसने गरीब बुढ़िया को स्वर्ग में सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा और साथ ही उसने देखा कि बहुत सी अप्सराएं उस गरीब बुढ़िया की सेवा टहल कर रही थी। उस समय अमीर बुढ़िया ने यमदूतों से पूछा कि यह गरीब बुढ़िया मेरी पड़ोसन थी, इसे स्वर्ग क्यों मिला? तब यमदूत बोले कि अरे बुढ़िया, इस गरीब बुढ़िया ने भगवान विष्णु के प्रिय मास बैसाख मास का स्नान किया। पूरे बैसाख मास में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करी और साथ ही कुत्तों को रोटी भी खिलाई। अरे तू तो बड़ी ही धनवान थी, तेरे पास तो सब कुछ था, फिर भी तूने कोई दान पुण्य नहीं किया और न ही कोई व्रत उपवास किया। जबकि यह बेचारी विधवा भी थी और गरीब भी थी, फिर भी इसने अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य किया, व्रत पूजा पाठ करी, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को भी सींचा। इसने भगवान विष्णु के प्रिय मास माधव मास का सेवन किया, इसीलिए यह स्वर्ग की अधिकारी हुई। आज अमीर बुढ़िया समझ चुकी थी क्यों गरीब बुढ़िया बैसाख मास में पेड़ों की पूजा करती थी। आज अमीर बुढ़िया को बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसके पास तो धन की कोई कमी न थी, फिर भी उसने कोई दान पुण्य नहीं किया, न ही कोई व्रत उपवास किया। इसलिए मनुष्य को सच्चाई स्वीकार करनी ही चाहिए कि मृत्यु एक सच्चाई है और किया गया दान पुण्य अगले जन्म के लिए संचित होता है और पाप हमारे प्रारब्ध हैं जिन्हें भोगे बिना मुक्ति मिलना असंभव है। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास के स्नान की कहानी सुनाई। तो हे राजन, यह सब बैसाख मास के महात्म्य हैं जो मैंने तुम्हें सुनाए। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य को सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।